एक बार 1.2 को साइड में रखो, हम लोग 1.4 कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 1.4 ही ना, हम लोगों, एक सेकेंड, यस 1.4 करते हैं पहले। चलो मैं बोलूंगी, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। यस मैम। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, और जो नहीं आए हैं वो उनका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है उसमें। पता है क्लास का टाइमिंग क्या होता है, तो वो खुद ज्वाइन हो सकते हैं। चलो निकाल ली सबने 1.4? यस मैम। ओके, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन देखो। यस मैम। इसमें बोला है -30 को 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है। मैम आंसर इज 3। बीच में नहीं बोलना है बच्चा। सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनस को इग्नोर करो, सबसे पहले 30 को 10 से डिवाइड करो। कर दो। मेरी क्वेश्चन 30 क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, मैम सब अपने आप को म्यूट करोगे, अदरवाइज मैं डिसेबल कर दूंगी माइक। मेरे को बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। स्पॉटलाइट बन जाओ ना। ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ, एक सेकेंड रुको, सेट हो तो मेरे दिखेगा नहीं पर। मैम आप व्हाइट बोर्ड शेयर कर दो ना हमारे साथ। टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर। ओके रहने दो, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, सेटअप बाद में अंदर पूरा हो जाएगा मैम। अभी यस जल्दी मैम। से। -30 को 10 से डिवाइड करना है। सबसे पहले आप 30 को 10 से डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर? 3 30 डिवाइड बाय 10 3 आएगा ना। 3। फिर यस क्या मैम। करना है, यस आपको मैम। माइनस का साइन लगा देना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी क्या है, माइनस है, तो आपका आंसर हो जाएगा -3। वैसे के वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 डिवाइड बाय -5। जब दोनों में से एक का ही साइन माइनस का होता है तभी आपको आंसर माइनस में करना है। अगर दोनों माइनस के अंदर होते हैं, जैसे सी वाला क्वेश्चन देखो, -36 को -9 से करना है, 36 भी माइनस का है, 9 भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। जब दोनों ही क्या हो, माइनस के अंदर हो, तो आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। दैट इज 36 को 9, यस 36 को 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या नहीं समझ आ रहा है, बीच बीच में बोलोगे तो नहीं समझ आएगा। मैम या फिर आप नोटबुक में कर लो या स्क्रीन शेयर कर दो मैम, या फिर मैम व्हाइट बोर्ड। यस मैम आपने म्यूट करो अपने आप को, मैं अपने आप सब सेटअप कर रही हूँ। मेरे को बीच में किसी की भी वॉइस नहीं आनी चाहिए, और सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। दिख रहा है मैम। ओके सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैंने लिया 50 डिवाइड बाय -5। जब भी एक माइनस का साइन हो, दोनों में से एक माइनस का साइन हो, तो हमेशा आंसर आएगा माइनस में। तो सबसे पहले आप साइन को नहीं देखना है, सबसे पहले नॉर्मल आप डिवाइड करो। जैसे 50 को 5 से डिवाइड किया मैंने, तो मेरा आंसर आया 10, ठीक है। अब साइन लगाना है। साइन कैसे लगाओगे, अगर दोनों माइनस के अंदर है तो प्लस का साइन होगा, अगर एक माइनस के अंदर है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा। जैसे नेक्स्ट है हमारा -36 डिवाइड बाय -9, ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले 36 को 9 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। 9 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 4 बार, है ना। मैम 4। दोनों माइनस के हैं तो मेरा आंसर आएगा प्लस के अंदर, ठीक है। Yes, अगर ma'am. ऐसे नहीं समझ आता है तो ऐसे देख लो, 36 डिवाइड बाय 9 को कैसे लिखोगे, ऐसे -36 डिवाइड बाय -9, यस और नो, ऐसे लिखोगे ना। तो ये माइनस से ये Yes, ma'am. माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है।
उसके बाद डी आप खुद से सॉल्व करोगे। ई वाला देखो, ई वाला है मेरे पास 13 डिवाइड बाय -2 + 1। तो डिवाइड के बाद जो है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो 13 डिवाइड बाय, ठीक है, सबसे पहले क्या है -2 डिवाइड +1। तो पहले मेरे को ये बताओ माइनस प्लस क्या होता है। मैं माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, एक सेकंड, माइनस होता है तो मतलब 2 में से जब भी ऐसे बीच के प्लस वाले साइन होते हैं ना, तब आपको ये देखना है कि माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस जो भी दे रखा है वो क्या होता है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब मैं 2 में से 1 को क्या करूंगी, -2 - 1 क्या होता है, 1, ठीक है। अब देखना है साइन किसका बड़ा है, -2 बड़ा है, 2 का साइन बड़ा है या 1 का, 2 का, माइनस का बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा -1। अब क्या करना है आपको, 13 को 1 से पहले क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो 13 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 13, 1 की टेबल में 30, हाँ। अब दोनों में से साइन एक का ही माइनस का है, तो मतलब हमारा आंसर आ जाएगा -1। क्लियर है सबको। यस मैम। अब मेरे को एफ वाला Yes, बताओ, ma'am. एफ में क्या आंसर आएगा, एफ में। मैम -12। मैम एफ का क्वेश्चन क्या है? एफ वाले का आंसर क्या होगा, 0 डिवाइड बाय -12। मैम -12 आपका बेस, आपका बेस इतना वीक है क्या, किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 12 को मैम 0, 0 रॉन्ग। बताओ मेरे को क्या आता है, मैम 0 ही होगा। 0 0 ही होगा। इसमें ऊपर 0 है या नीचे 0 है, देखो ऊपर 0। लिख के, एक बार लिख के देखो। यस, किसको किससे डिवाइड किया है, 0 को 12 से डिवाइड किया है, दैट इज 0 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 0। कभी भी आपको 12 डिवाइड बाय 0 नहीं लिखना है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो आंसर आता है हमारा इन्फिनिटी में, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाय 0 नहीं लिखना है, हमें जो पहले दे रखा होता है वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पहला वाला क्वेश्चन था -30 डिवाइड बाय 10, तो हमने 30 को ऊपर रखा था, 10 को नीचे रखा था। वैसे के वैसे 0 डिवाइडेड बाय -12 है, तो 0 को ऊपर रखेंगे और -12 को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। समझ आया सबको। यस अब मैम। जल्दी से मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, लास्ट वाला, मैम जी। बाकी आपको यस मैम। आई वाला सॉल्व करो जल्दी से, पहले ब्रैकेट लास्ट वाला खोलना है। मैम लास्ट लास्ट वाला वाले क्वेश्चन बुक खोलो अपनी, बुक होनी चाहिए पास में, और कैमरा ऑन रखोगे। यस, जल्दी से करो। किया मैम मेरा। मैम ये कैसे होगा? ब्रैकेट सॉल्व करो। मैम मेरा मैम। ये -2 + 1 कहाँ से लेके आए हो, ओ मैम दरवित। तो कैसे होगा? बच्चा -6 + 5 है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब 6 में से 5 को क्या करना है, माइनस, साइन क्या हो जाएगा माइनस का, दैट इज माइनस का 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, दैट इज 2 - 1 1, और साइन किसका हो जाएगा -2 वाला, दैट इज -1। तो -1 को डिवाइड करना है -1 से। मैम आंसर इज 1। वेरी गुड विठल। मैम +1 आंसर है क्या? यस बच्चा। मैम आप आपने मैम मेरा भी तो मैम यही आंसर मैम। दिखाओ मेरे को कैसे किया दरवेद, 1 आया था मैम आपके, ये देखो
बच्चा ये नीचे क्यों रखा है आपने? -6 + 5 को नीचे लिखा, फिर -2 + 1 को उधर साइड लिखना था डिवाइड के बाद, है ना? आपने किया सही है बट आपका मेथड रॉन्ग है। ये जो -6 + 5 है इसको इधर ही रखना है, जो -2 + 1 है ना वो डिवाइड के बाद लिखना है उसी लाइन के अंदर। समझ आया? ओके, मेरा सही है। यस, ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है ए बी सी की, आपको ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो अभी हम लोग ये वाला आप खुद से ट्राई करोगे आज। अभी हम लोग एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे को ये बताओ 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल्स टू 369। 369 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 369 आएगा? किसकी टेबल में 369 बार आता है? 1 जा, है ना? यस, 1 बार। प्रियांशु बैठ जा, चलते चलते थका नहीं है क्या अभी तक? तो मैं पेन निकाल रहा हूँ दूसरा। फोन को एक जगह रख दो, और पहले पता है मैथ्स की क्लास है तो आपको पेन पेंसिल बुक रफ नोटबुक ये पास में लेके बैठना चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट मैम रफ क्वेश्चन। नोटबुक -75 को मैं किससे डिवाइड करूं कि -1 आएगा? तो देखो, जब भी हमें आंसर माइनस में चाहिए होता है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एक ही नंबर माइनस में होना चाहिए दोनों में से। तो एक नंबर तो हमारे पास ऑटोमेटिकली माइनस में है, क्वेश्चन में देखो। यस, -75 है ना माइनस में। दूसरा वाला किस में होगा? प्लस में। मैम 75 आएगा। है ना? गर्वित समझ आ रहा है? बुलबुल मैम 75 ही आएगा आंसर। यस बच्चा, 75। तो -75 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 75 से, तो हमें क्या मिलेगा? -1। देन हमारा है -206 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 1 मिलेगा? जब भी हमें प्लस का चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए? माइनस के होने चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया था, जब दोनों माइनस के होंगे तभी मेरे को आंसर किससे मिलेगा? प्लस में मिलेगा। तो -206 को मैं किससे डिवाइड करूं? -200। देखो, कोई भी अगर मेरे को 1 चाहिए आंसर तो मतलब उस डिजिट को मैं सेम नंबर से ही डिवाइड करूंगी। जो जैसे सपोज करो मैं अगर 4 को 4 से डिवाइड करूंगी तो ही मेरे को 1 मिलेगा, मैं 6 को 6 से डिवाइड करूंगी तो ही 1 मिलेगा, 100 को 100 से डिवाइड करूंगी तो ही 1 मिलेगा। तो जब भी को ही करेंगे। यस, तो जब भी हमें आंसर सेम चाहिए तो हम उसी डिजिट से वापस क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और साइन की बात रही तो अगर हमें माइनस में आंसर चाहिए तो एक डिजिट ही माइनस में होना चाहिए, और अगर प्लस में आंसर चाहिए तो दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए? माइनस में होने चाहिए। तो अब इसमें मेरे को प्लस का आंसर चाहिए, तो बताओ दोनों माइनस में होंगे, एक माइनस में? यस, क्या मैम? मैंने कुछ पूछा है आप लोगों से कि मेरे को अगर प्लस में आंसर चाहिए तो दोनों माइनस के होने चाहिए कि एक माइनस में होना चाहिए? दोनों माइनस में होंगे। दोनों माइनस में होने चाहिए। यस, विठल, गर्वित समझ आया? चिराग, यस मैम। यस गर्वित समझ आ रहा है ना? यस मैम। ओके, तो अभी मेरे को आप बताओगे क्वेश्चन नंबर एफ वाला कि 48 को मैं किससे डिवाइड करूं कि -1 मिलेगा? मैम मेरे को क्वेश्चन बताओ तो। बच्चा बुक है ना आपके? 48 को 48 से करें। मैम मेरे को बुक नहीं मिली। मैम बुक 48 आप पढ़ाई कैसे करोगे बुलबुल? जब बुक ही नहीं है तो मैथ्स कैसे solve करोगे? आकर लेके जाओ बुक। मैम माइनस के 48 से करेंगे तब आ जाएगा माइनस का 1। -48 से करेंगे क्योंकि एक माइनस हमारे पास होना कंपलसरी है जब अगर हमें माइनस में आंसर चाहिए तो। उसके बाद मेरे को लास्ट वाला बताओ कि 4 को मैं किससे डिवाइड करूं कि -3 आना चाहिए? तो पहले ये मेरे को बताओ, 4 की टेबल में जब भी हमें फर्स्ट वाला निकालना होता है तो मैं क्या करूंगी? सेकंड को और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना? तो सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई, दैट इज 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई करो, जो आता है वो आप यहाँ लिख दो, -12। वेरी गुड, -12। जब भी आपको इक्वल सबसे पहले वाला डिजिट निकालना होता है तो आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट को और थर्ड को, सेकंड और थर्ड को
मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और अगर जब भी सेकंड वाला निकालना हो तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपके नंबर है, बट जब इक्वल्स टू के बाद वाला निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं। समझ आया सबको थर्ड वाला क्वेश्चन? क्लियर है? यस यस मैम। मैम ये आपका बेसिक मैम था डिवाइड का। यस मैम सेकंड वाला क्वेश्चन करे। सेकंड वाला क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो ये क्या करना है, और मेरे को ये बताना है कि वेरीफाई करना है कि a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी वो इक्वल नहीं है a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी। तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी is not equals to a divided by b plus a divided by c। हमारे पास a की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है -4 प्लस c की वैल्यू है 2 is not equals to a divided by b, that is 12 divided by -4 प्लस a डिवाइडेड बाय c, that is 12 डिवाइडेड बाय 2। तो बहुत इजी है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 क्या होंगे? दैट इज माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, कर लिया। आंसर हो जाएगा -2 इज नॉट इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय -4। 12 को 4 से डिवाइड करो 3 और आंसर हो जाएगा माइनस का। फिर प्लस 12 को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। क्या नहीं समझ आ रहा है? ट्राई करो खुद से। वैल्यू पुट की पहले मैंने, मैम आ गया। सेकेंड लाइन में तो बस मैंने वैल्यू पुट की है ए बी और सी की जगह। फिर मैंने क्या किया है? ब्रैकेट को सॉल्व किया है, दैट इज -4 प्लस 2। -4 प्लस 2 क्या होंगे? 4 में से 2 गए 2 और साइन हो जाएगा माइनस का, ठीक है। देन नेक्स्ट में मैंने क्या किया? 12 को -4 से क्या किया है? डिवाइड किया है। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, एक साइन माइनस का है तो हमारा आंसर माइनस में होगा। फिर 12 को 2 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आया 6। तो इसमें क्या नहीं समझ आया दिव्यांशु? मैम, फिर ये 12 को मैं क्या करूंगी? 12 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 6, बट साइन हो जाएगा माइनस का। फिर -3 प्लस 6, मैम मतलब सही 6 है में से 3 माइनस करेंगे, साइन प्लस का लगेगा, तो इज नॉट इक्वल्स टू। मैम सही है ना? मैम समझा रही ना? यस, तो हमारा आंसर आ जाएगा -6 इज नॉट इक्वल्स टू 3। मैम ये समझ नहीं आया। खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो समझ आएगा भी नहीं। अब यही क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो बुलबुल। मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने ओनली वैल्यू पुट की है, और जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिवाइड किए थे वही हम लोगों ने डिवाइड किए हैं इसके अंदर। मैम मैथ में कितने चैप्टर आएंगे टेस्ट में? यूनिट फर्स्ट और फोर्थ। मैथ्स में यूनिट फर्स्ट और फोर्थ आएगी। मेरे को मेरी मम्मी ने समझा दिया। मैम यस मैम एग्जाम में है ना, मैथ्स में यूनिट 1 और 4 आएगी। यस, और आपके एक पीरियड में जब आप समझ आया। अच्छा, आपके एक पीरियड के अंदर मैथ सॉल्व नहीं होती है, इसलिए मैंने मैथ्स के 2 पीरियड रखे हैं आपकी क्लास में, दैट इज पीरियड सेकेंड एंड पीरियड फोर्थ, नहीं पीरियड 3 एंड 4, ठीक है। तो मंडे से आपका यही शेड्यूल रहेगा कि 3 दिन आपकी एसएसटी रहेगी और 3 दिन आपकी मैथ्स रहेगी, एंड बाकी ये जो मैथ्स का पीरियड होगा वो कंटिन्यू रहेगा आपका। क्योंकि हाफ एन आवर में आधा टाइम तो वेस्ट कर देते हो आप लोग। ओके मैम, एसएसटी में कितने चैप्टर आएंगे? फर्स्ट और सेकंड। लेकिन मैम मैम क्या बोल रहे हो? लेकिन मैम वीडियोग्राफी मैं तो मैम खाली फर्स्ट चैप्टर हुआ है मैम। हाँ तो सेकंड करवाऊंगी ना मैं। 12 बजे आपकी क्लास है एसएसटी की, अटेंड कर लेना ना हो तो। यस फिर मैम वो पॉलिटिकल एंड में हिस्ट्री
तो मैम वो पॉलिटिकल और हिस्ट्री आपकी स्टार्ट थोड़ी हुई है अभी। नो मैम बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म के समझ बाद आ स्टार्ट को। ओके डन एवरीवन। यस और नो? मैम ये रहा मैम सेकंड का आंसर। हाँ देख लिया मैंने। ओके अभी निकालो 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose सम इज -7। ठीक है, हमें ऐसे पेयर लिखना है इंटीजर के जिसका सम क्या हो -7 हो। तो ये कुछ भी नहीं है, आपको मन से बनाना है। जैसे मैंने एक इंटीजर का सम बना दिया, जैसे मैंने ले लिया एक माइनस का 14 और एक ले लिया प्लस का 7, तो मेरा आंसर -7 आएगा इसका। 14 में से 7 गए 7 और 14 बड़ा है तो साइन हो जाएगा -7। वैसे के वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया -20। हमेशा याद रखना जब भी हमें आंसर माइनस में चाहिए तो हमें जो बड़ा वाला डिजिट ले रहे हैं वो हम हमेशा माइनस में लेंगे। -20 प्लस मैंने ले लिया क्या चाहिए मेरे को 7 प्लस 13 ले लिया तो मेरे को आंसर मिलेगा -7। और अगर और लेना है -7 तो मैं क्या ले सकती हूँ, इसको मैं रिवर्स भी कर सकती हूँ। 13 -20 तो भी मेरे पास -7 आएगा। 7 -14 तो भी -7 आएगा। उसके बाद 3 -10 तो भी मेरे पास क्या आएगा -7 आएगा। ठीक है, ये आप खुद भी बना सकते हो। अब है नेक्स्ट डिफरेंस इज -10। -2 प्लस -5। हाँ -2 -5 ये भी हो सकता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और आंसर किस में आएगा माइनस में। ठीक है, यस सर। ओके नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस होना चाहिए -10। डिफरेंस का मतलब होता है बीच में हमारे पास माइनस का साइन होना चाहिए। कि मतलब हम ऐसे कौन से इंटीजर को माइनस करें कि हमारा आंसर क्या आए -10 आए। तो अगर मैं पेयर ले तो मैं ऐसे ले सकती हूँ -5 तो आंसर आ जाएगा -10। यस, या मैं ले सकती हूँ 10 -20। 10 में से 20 को माइनस करेंगे तो भी मेरे पास -20 आएगा, क्योंकि 20 में से 10 जाता है तो 10 बचता है। बट हम लोग रिवर्स माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 20 हमारा क्या है बड़ा है। ठीक है, मैम a pair of negative integer whose difference gives 8 है ना। बच्चा -10 है 8 का है, वो सेकंड क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट का भी बता रही हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब जैसे अब आप खुद भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, 20 में से 30 माइनस कर दो, 30 में से 40 माइनस कर दो, 40 में से 50 माइनस कर दो, 50 में से 60 माइनस कर दो, तो इन सब का आंसर क्या आएगा मेरे पास -10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम इज 0। सम मेरा 0 होना चाहिए। सम 0 कब होगा, जैसे -4 जब सेम ही नंबर को आप रिवर्स के अंदर करोगे, दैट इज -4 + 4 तो 0 होगा। सम मतलब बीच में हमेशा प्लस ही आना चाहिए। -5 + 5 0 होगा माइनस। यस, कुछ भी बना सकते हो। एक नंबर लो, उसी को ही नेगेटिव में लो, उसी को ही पॉजिटिव में लो। जैसे -2 + 2 -8 + 8 -10 + 10। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेकंड आप खुद से कर सकते हो, मैंने बता दिया है, फर्स्ट की तरह ही है ये। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। बाकी ये यूनिट आपको घर पे सॉल्व करके आनी है आज, फर्स्ट और फोर्थ दोनों यूनिट आज घर पे सॉल्व करोगे, यूनिट 1 एंड यूनिट 4। देन आपको डाउट आता है, देन आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने इसको कर ली पूरी सॉल्व। यूनिट 1 की है क्या सॉल्व? यूनिट 1 भी यस आपको मैम। सॉल्व करनी है। ठीक है मैम यूनिट 1 में मैंने 2 कर ली, 1.1 एंड 1.3। ओके, बाकी की आज कंप्लीट करनी है आपको। नेक्स्ट है -5 प्लस -8। तो अगर एक बात बताओ मेरे को इसको क्या करना है, सेम करना है। मतलब ये और ये मेरे पास क्या होना चाहिए इक्वल। तो ये और ये इक्वल कब आएगा, जब यही नंबर यहाँ पे होगा और यही नंबर यहाँ पे होगा, तभी मेरा सेम होगा। यहाँ पे -5 प्लस यहाँ पे -8 है। ठीक है, यहाँ पे -8 है, मतलब ये वाला -8 है,
तो यहाँ वाला नंबर भी तो यहाँ आना चाहिए, यस और नो? तो यही -5 क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो मतलब ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल। और मेरे को ये बताओ -53 में क्या मैं ऐड करूं कि -53 ही आएगा? मतलब -53 में कुछ ऐड करने की नीड है क्या? क्योंकि हमें चाहिए भी तो वही नंबर है, तो -53 में मैं क्या ऐड करूंगी, 0। समझ आया, यस और यस नो? मैम। नेक्स्ट है 17 + 0। जब मैंने बोला कि किसी भी डिजिट का सम अगर मेरे को 0 चाहिए तो उसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन कर देंगे, रिवर्स साइन कर देंगे, दैट इज 17 है। 17 में मैं क्या ऐड करूंगी, -17 करूंगी, तो मेरे को क्या मिलेगा, 0। अब देखो, अब वापस ये और ये मेरे को इक्वल बनाना है दोनों साइड के, मतलब यही वाले नंबर मेरे पास क्या होने चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे 13 है, -12 है, यहाँ पे 13 है, -12 है, -7 है, तो यहाँ पे 13 है, -12 है, यहाँ वाला नंबर कौन सा नहीं है, -7, तो यही -7 मैं यहाँ लिख दूंगी। समझ आया गर्वित, बुलबुल? यस मैम। समझ आ रहा है ना? नो किसको मैम, नहीं आ और रहा है? लास्ट वाले का होगा -3। यस, किसको समझ नहीं आ रहा है गर्वित, क्या नहीं समझ आ रहा है बच्चा? मैम मैंने क्या बोला मैम, मुझे तो मैम हाँ बुलबुल, क्या नहीं समझ आ रहा है? ध्यान रखोगे तो सब समझ आएगा। बुक ही नहीं है आपके पास तो वो आपकी प्रॉब्लम है, बुक आके लेके जाओ, बिना बुक मैथ्स थोड़ी समझ आती है। मैम फोर्थ क्वेश्चन बच्चा इसके अंदर बोला है कि ये चीज जो यहाँ लिखी है ना वो यहाँ के इक्वल होनी चाहिए, दैट इज LHS RHS के इक्वल होनी चाहिए। LHS RHS के इक्वल कब होगी, जब यही वाले नंबर यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, 13 है, -12 है, -7 है, यहाँ पे भी 13 है, -12 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, -7, है ना? ये तो पूरा क्वेश्चन के अंदर ही है, कुछ नई चीज है ही नहीं इसमें। क्लियर है सबको? और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, मैम -3। यस -3। डन एवरीवन, समझ आया? यस मैम। ओके, बाकी का हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है? आपको घर पे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, देन डाउट को मार्क करके लेके आना है, ठीक है? पहले यूं नहीं बोलना है, मेरे को तो पूरी यूनिट ही नहीं समझ आ रखी है। आपको भी पता है अभी रिवीजन हो सकता है, मैं पूरी यूनिट एकदम अच्छे से क्लियर नहीं कर सकती आप लोगों को। तो घर पे सॉल्व करो, देन डाउट आता है देन मेरे को पूछो आप, ठीक है? उन सर ने तो मैम व्हाइट बोर्ड ही है ना मैम, सिर्फ सब के सब क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर उन्होंने लिख के हमें स्क्रीनशॉट करना था बस। ओके, वो तो कोई सर बात सॉल्व करते गए। मैम होमवर्क भी नहीं भेजते। मैम मैं तो हमें ना भेज वो रही हूँ ना, स्क्रीनशॉट समझ आ लेना रहा है ना? मैं समझ आ रही हूँ, वो समझ आ रहा है ना? यस तो मैम। बस बाकी की बात, ओके बाय बाय मैम। हाँ मैम, बाय। थैंक यू मैम। मैं ओके, 12 बजे आपकी क्लास है, ठीक है?